मैं डॉक्टर मनीषा मेहंदीरता सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद से आज बात करेंगे पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। क्या ये पल्स ऑक्सीमीटर हमें ये बता सकता है कि हमें कोविड का इन्फेक्शन है? एक्चुअली ये सिर्फ इतना बताता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल्स कम है। अब ऑक्सीजन लेवल्स कम होने की वजह कोविड है, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है या निमोनिया है, वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। बट येस, अगर ऑक्सीजन लेवल सिग्निफिकेंटली कम है दैट मीन्स कि आपको हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर को कंसल्ट करना है। सो ये हमारे लिए एक मार्कर है ये देखने के लिए कि हमारे शरीर में प्रॉब्लम बढ़ रही है। क्या मुझे भी पल्स ऑक्सीमीटर खरीदना चाहिए? तो एक्चुअली हर इंसान को पल्स ऑक्सीमीटर की ज़रूरत नहीं है, बट जो लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम शुरू होती है या जो कोविड पॉजिटिव आते हैं या जिनको खांसी, बुखार, कोविड के सिम्टम शुरू होते हैं, एक्सरे में कुछ इन्फेक्शन के दाग आते हैं, उन लोगों को पल्स ऑक्सीमीटर विच इज़ अ वेरी हैंडी थिंग, उन लोगों को अपना पर्सनल अरेंज करके रख लेना चाहिए, जिससे कि कब उसकी ज़रूरत ज़्यादा हो रही है ऑक्सीजन की ये हमें जल्दी से जल्दी पता चल सके। इसी पॉइंट से ये हमें कंक्लूड करना है कि क्या हमें ऑक्सीजन लेवल्स पता करने पे कोविड डेथ से हम बच सकते हैं कि नहीं। अगर हमें जल्दी से जल्दी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कम है ये पता चल जाएगा तो हम उसको एक्टिवली मैनेज कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ द डेथ्स जो कोविड पेशेंट्स में हो रही हैं वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हैं। तो अगर हमें बॉडी को ऑक्सीजन एग्जैक्ट टाइम जो रिक्वायर्ड टाइम पे अगर हमें ऑक्सीजन मिल जाएगी तो हमारे लंग्स का जो सफ़र करने का ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है और हीलिंग जल्दी हो जाएगी। सबसे पहले देखिए कि पल्स ऑक्सीमीटर होता क्या है, कोविड में इसकी यूटिलिटी क्या है, या कोविड में हम पल्स ऑक्सीमीटर को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं। क्योंकि कोविड एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जो कि लंग्स को मेनली अफेक्ट करता है, और जब भी कोविड इन्फेक्शन लंग्स में बढ़ता है तो लंग्स में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। उस फ्लूइड की वजह से लंग्स ऑक्सीजन अच्छे से नहीं ले पाते हैं और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इवन बिफोर कि हमें ये बात पता चले कि हमें सांस में तकलीफ़ हो रही है, हमारे ऑक्सीजन लेवल्स गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इस ऑक्सीजन लेवल को डिटेक्ट करने के लिए हमें पल्स ऑक्सीमीटर की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के हिसाब से तो हमें ये माइल्ड केसेस या जो लोग जिनको हल्का कोल्ड कॉफ हो रहा है उनको भी रूटीनली अपना पल्स ऑक्सीमेट्री करनी है, क्योंकि बीमारी बढ़ने से पहले अगर हमें ऑक्सीजन लेवल्स लो दिख जाते हैं तो दैट वारंट्स कि हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना है, हमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स हैं। नहीं तो जब तक कि ऑक्सीजन लेवल गिरेंगे तब तक बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। पल्स ऑक्सीमीटर है, कितना एक्यूरेट है, कितना कोविड के बारे में ये हमें बताता है। जो ये पल्स ऑक्सीमीटर है ये बेसिकली एक मैकेनिज़्म पे काम करता है कि जब हम इसको अपनी फिंगर पे लगाते हैं तो फिंगर बेड के नीचे ब्लड वेसल्स होती हैं, तो उसकी ब्लड वेसल्स रेड कलर के जो ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स जो डार्क रेड हैं, उसकी लाइट रिफ्लेक्ट करती है और जो हमारी बॉडी में कितना ऑक्सीजन लेवल्स है वो इस बात को बताता है। तो इसकी एक्यूरेसी ±2% है। सपोज ये 96% दिखा रहा है तो इट कैन बी 94 to 98, बट इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट सेंसिटिविटी। तो अगर हमारे ऑक्सीजन लेवल्स जो नॉर्मली 95 to 97% होते हैं, अगर ये लेवल 95% से कम होते हैं दैट मीन्स कि प्रॉब्लम शुरू हो गई है, वी शुड गो फॉर अ रेगुलर चेकअप। और अगर ये 90% के भी नीचे पहुंच जाते हैं दैट्स अलार्मिंग एंड देन इट इज़ अ रेड फ्लैग दैट आपको ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत है, आपको ICU एडमिशन्स की ज़रूरत है। दैट मीन्स आपको ये एक चीज़ में हेल्प करता है कि आपको कितना जल्दी डॉक्टर को अप्रोच करना है। आप इसके अंदर अपनी फिंगर को डाल देंगे जिसमें फिंगर नेल ऊपर की तरफ रहेगा, इसके अंदर फिंगर पल्प रहेगा। लगाने के बाद आप इसको स्विच ऑन करेंगे। 30 to 60 सेकेंड्स लगते हैं इसमें हमारे सैचुरेशन और पल्स रेट को नोट करने के लिए। लगाते समय ये ध्यान रखिए कि आपका हाथ जो है वो टेबल पे रेस्ट करे, अननेसेसरी मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए, फिंगर पे नेल पेंट नहीं हो, नहीं तो कलर की वजह से वैल्यूज़ गलत आ सकती हैं।
और फिंगर टिप्स हमारी बहुत कोल्ड नहीं हो। लगाने के बाद जब रीडिंग आ जाती है 10 सेकेंड्स टू 20 सेकेंड्स आप उसको होल्ड करें। रीडिंग्स को मॉनिटर करने के बाद जस्ट अपनी फिंगर को निकालिए एंड यू कैन स्विच इट ऑफ और ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाता है। हर पल्स ऑक्सीमीटर क्या इतना इफेक्टिव है, और पल्स ऑक्सीमीटर में कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे। ऐसा नहीं है कि हर पल्स ऑक्सीमीटर को आप लगाएं और वो एग्जैक्ट रीडिंग दे। तो ये सब यूज़ करने से पहले हमें पता होना चाहिए, क्योंकि पल्स ऑक्सीमीटर रेड सेल्स और रेड लाइट को टारगेट करके हमें सैचुरेशंस बताता है। तो अगर आपके हाथ पे नेल पेंट लगा है या आपका हाथ बहुत ठंडा है जिसमें ऑलरेडी ब्लड सर्कुलेशन कम होती है, या हमारे हाथ में कॉन्टीन्यूसली फिंगर्स में मूवमेंट हो रही है, तो हमारी रीडिंग एग्जैक्ट नहीं होगी। सो वी शुड गो फॉर अ पल्स ऑक्सीमीटर जो कि है, जिसके पास एक बड़ा स्क्रीन हो, जिसमें आपकी सैचुरेशन ईजिली रीडेबल हो, और आपको उसको तरीका अच्छे से आना चाहिए दैट योर हैंड शुड बी फ्लैट ऑन द टेबल और बेड एंड देयर शुड बी नो मूवमेंट्स। इट टेक्स अराउंड 60 seconds to 90 seconds to read the exact value of oxygen levels। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर कहाँ से खरीदें? ये पल्स ऑक्सीमीटर आपके किसी भी नियर बाय मेडिकल स्टोर्स पे इजीली विदाउट प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल है। आपको जस्ट ये मेक श्योर करना है कि वो अच्छी ब्रांड और ऑथेंटिक कंपनी से हो। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको पल्स ऑक्सीमीटर की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और आप अपना ध्यान रखिए, पल्स ऑक्सीमीटर अपने साथ रखिए।